बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 5 नंबर 5 का नेम है यक दर्जी मसावातें और गैर मसावातें, यानी कि लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। तो 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट है दर्जा झैल मसावातों को हल करें और अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, तो हमने इन मसावातों को हल करना है। उसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसकी पड़ताल करनी है, चेक करनी है कि भाई हमारे जो वो वैल्यू आ रही है वो क्या उस मसावत का हिस्सा है, उसका मसावत का हल है या नहीं है। और तीसरे नंबर पे हमने उनका जो है उनको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो जैसे कि पता है कि नंबर लाइन में जीरो से राइट साइड पे अगर हम कंटिन्यू करें नंबर्स तो प्लस हमें होते जाएंगे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे तो वो -1 -2 और -3 यानी कि ये इस साइड पे मूव होते जाएंगे और कम से कम होते जाएंगे। प्लस वाली साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा और माइनस वाली साइड पे कम से कम होते जाएंगे। इसी तरह जो 5.1 है जो हमारे पास एक्सरसाइज जो इंग्लिश मीडियम के ऊपर भी स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं। तो स्टेटमेंट है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। तो आपके पास ये 6 क्वेश्चंस है, आपने इनको सॉल्व करना है, इनको चेक करना है, पड़ताल करनी है और इनको नंबर लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है। तो तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 1, पहला पार्ट है और स्टेटमेंट है मेरे पास इसकी 12x + 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू को एक साइड पे ले आना है, बाकी सारों को एक साइड पे ले जाना है। तो वही काम करते हैं जी। 12x बराबर है -6 और 30 भी उधर जाके -30 हो जाएगी। तो मेरे पास आया 12x बराबर आया -36 आया। मुझे x चाहिए, x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 दोनों साइडों पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 12x बटा 12 -36 बटा 12। अब इसको डायरेक्ट ले जाएं या ऐसे करके ले जाएं तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ आती है 12 को 36 -3 आता है मेरे पास। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आई वो -3 आई। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू आपने निकाली है x = -3 निकाली है, ये इस असल मसावत इस मसावत का हल है भी या नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं, राइट साइड के ऊपर सवाल के अंदर ही इसका हिस्सा है। तो आपने क्या करना है, मेन स्टेटमेंट दोबारा लिख लेनी है, 12x + 30 बराबर है -6। तो आपने जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये आपने इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है। दोनों साइडें अगर बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है ये आपकी जो x का जो आंसर है ये असल मसावत का हल है। ठीक है। तो अब मैं इसमें से x की वैल्यू पुट करता हूँ, 12 × -3 + 30 बराबर है -6। अच्छा, चेक में पड़ताल में ये आपने करना है कि जो राइट वाला हिस्सा है वो राइट पे रहने देना है, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट पे रहने देना है। मतलब ये कि राइट वाले हिस्से को राइट पे सॉल्व करना है, लेफ्ट वाले हिस्से को लेफ्ट पे सॉल्व करना है और दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो 12 को 3 से ज़रब देंगे, -36 + 30 बराबर है -6। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 बराबर है -6। तो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है x = -3 असल मसावत का हल है। अब मैंने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए मैंने ये नंबर लाइन लगाई। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4। इसी तरह यहाँ पे मैं -1 -2 -3 -4 मैंने रफ लगाए हैं। आपने पैमाना रख के उसमें 1-1 सेंटीमीटर के फासले से आप उसको ज़रा अच्छे लगते हैं कि बिसारों का जो है वो डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो अब आपके पास x = -3 है, तो आपने देखना है -3 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे -3 आ रहा है। तो इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया, तो हमारे पास यानी और इसके ऊपर लिख दिया x = -3। तो मेरे पास जो नंबर लाइन के ऊपर जो x = -3 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। देखें बाकी सारे वो पॉइंट्स हैं, लेकिन जो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया और ज़रा उसको थोड़ा सा हैवी कर दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट है x/3 + 6 = -12। अच्छा, अब हमारे पास इस रकम के अंदर 3 आ गया है बटे के अंदर। अब आपने क्या करना है, अगर बटे के अंदर एक ही चीज़ है, जैसे यहाँ पे 3 है और कहीं पर बटे के नीचे कुछ नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, इसी 3 को मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन के साथ।
और अगर मेरे पास यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 12 या 6 के नीचे भी कोई लिखा होता, तो फिर हमने उसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाल के हमने मल्टीप्लाई करना था, तो बटा सारा खत्म हो जाता है। वो चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अभी सिंपली सिर्फ एक ही वर्ड है, तो 3 है, समझे, हमने 3 का ही एलसीएम लिया तो 3 आया। तो मैंने इस सारों को मल्टीप्लाई करना है, x बटा 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और -12 को भी 3 से, यानी कि हर हिस्से को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये 3 कट जाएगा, बाकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x जमा 6 तिया 18 मनफी 12 तिया 36 इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो 18 है जमा का है, दूसरी साइड पे जाके अब देखें सारी बगैर बटे वाली रकम आ गई है, तो आपने x इधर रहने दें और -36 -18। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू -3 4 5 -54 -54 है। चेक करेंगे x इज इक्वल टू -54, ये सारों के आंसर सेम आएंगे और बराबर भी आएंगे। तो चेक कर रहे हैं हम, तो x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब इसके अंदर हम x इज इक्वल टू -54 पुट करेंगे जहां पे x लिखा हुआ है, तो -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। -54/3 मेरे पास आता है -18 + 6 इज इक्वल टू -12 मेरे पास आता है। -18 + 6 इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास आता है -12 इज इक्वल टू -12। दोनों साइडें देखिए बराबर आ गई हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाला जो है जो x इज इक्वल टू -54 है, ये असल मसावत का हल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले हमारे पास जो आंसर आया था वो x इज इक्वल टू -3 आया था, तो मैंने 0 1 2 3 प्लस में 0 -1 अब ये -54 आ रहा है। अब जाहिर बात है, अब आपको या तो नंबर लाइन बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, या फिर इसका आसान हल ये होता है कि आपने ये नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन बना के इसको मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 20, यानी कि 10 के डिफरेंस पे लिख लेता हूँ, 20 30 40 50 और 60, इस तरह सोन मूव करती जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम जाएंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60, और ये आगे मूव कर रहा है। और यहाँ पे मेरे पास -54 है, तो इसके अगर इसके अंदर मैं 10 हिस्से बना लूँ, इसके 10 लाइनें बना लूँ, तो चौथी जो लाइन होगी वो 54 वाली लाइन होगी। तो मैं इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू -54 आता है। तो आपने नंबर लाइन को बजाय कि उसको 1 2 3 4 5 6 इसको कंटिन्यू करते रहें और 54 तक आप लेके जाएं, तो आप इस तरह 10 का डिफरेंस लगा लें, और वहां पे जहां पे आपके पास x की वैल्यू -54 अगर प्लस में आ रही है तो प्लस वाली साइड पे लगा देंगे, और अगर माइनस में आ रही है तो माइनस वाली साइड पे लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है x/2, थर्ड पार्ट है, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट में नीचे मेरे पास 2 भी है, 4 भी है और 12 भी है। मैं इन सब का एलसीएम लेता हूँ, तो 2 4 और 12 का एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेने का तरीका आपके सामने, 2 1 2 दूनी 4 और 2 6 12, 2 1 2 1 और 2 3 6 और 3 पे 1 1 1। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 3, तो मेरे पास 12 एलसीएम आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस 12 जो आपने एलसीएम लिया है जो बटे के अंदर था, उस एलसीएम को आपने 1 बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब इस यहाँ पे तरीक़ेकार कुछ जगह पे कुछ टीचर्स या कुछ तालिब इल्म दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं कि यहाँ पे इस साइड पे एलसीएम अलग ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। वो क्रॉस बड़ा काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें देखें 2 4 और 12 ये बटे में है, तो मैंने उनका जस्ट एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे की सारी रकम में से बटा खत्म हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं, देखें x/2, इसको भी 12 से ज़रब दिया, -3x/4 इसको भी 12 से ज़रब दिया, इज इक्वल टू 1/12 इसको भी मैंने 12 से ज़रब दिया। तो ये 12 कहाँ से आया जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने जो अभी एलसीएम लिया है 2 4 और 12 का। तो अब यहाँ पे देखें 2 को कर 6 4 3 और 12 से कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास आता है 6x -3 तिया 9x इज इक्वल टू 1। अब देखें दूसरे ही स्टेप के अंदर आपके पास जो बटा था वो सारे का सारा खत्म हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से x की वैल्यू को आपने एक साइड पे रखना है और बाकी वैल्यू आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। और अभी इस वक्त जो सूरत ये है कि x की वैल्यू -6 और -9 एक साइड पे है और बाकी जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे है। तो यहाँ से अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे निकलता है -3 बराबर है 1। अब आपने एक x की वैल्यू मालूम करनी है, -3 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो ये -3 भी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आता है x इज इक्वल टू -1/3 मेरे पास x की वैल्यू आई।
चेक करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक तो वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, x ओवर 2 माइनस 3x बटा 4 इज इक्वल टू 1/12। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है मेरे पास है -1/3/2 माइनस 3 1/3/4 इज इक्वल टू 1/12। तो ये बटे के अंदर नीचे है, दोनों बटे आपस में इकट्ठे कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस नहीं, इसमें यहाँ पे कट जाएगा, मेरे पास आएगा, तो मेरे पास आएगा -1/4 इज इक्वल टू आया 1/12 आया। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो ये दोनों नीचे वाले बटे इकट्ठे हो जाएंगे, तो -1/3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सूरत हाल ऐसे आ रही है कि इसमें इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये थी, इन दोनों के दरमियान में एक्स की वैल्यू भी माइनस थी और यहाँ पे भी माइनस थी, तो ये माइनस और माइनस आपस में मिलकर मेरे पास आ जाएगा प्लस। देखें एक्स की वैल्यू आपने -1/3 पुट की है, यहाँ पे ये माइनस से मिलके एक माइनस बाहर है और एक एक्स की वैल्यू भी -1/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का मैं एलसीएम लेता हूँ, 6 और 4 का एलसीएम लिया, 2 3 और 2 2 और 2 दूनी 4 3 12 मेरे पास एलसीएम आया। 6 2 पे गया, 2 एकम 2 -2 जमा 4 3 3 एकम 3, तो बराबर है 1/12। 3 में से 2 निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 1/12 बराबर है 1/12। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो 1/12 दोनों साइडों पे, और यही उस मसावत के असल हल का जो हिस्सा है। अब इसी को हम नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। तो नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये नंबर लाइन मैंने लगा ली। अब इसमें मेरे पास ये है 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, इसी तरह ये -1, ये -2 और ये -3। अच्छा, अब अगर मैं कैलकुलेटर पर देखूं तो 1/3 का आंसर क्या है, ये तो मुझे पता है कि -1/3 है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वाली साइड के ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1/3 मेरे पास आंसर आ रहा है 0.33, यानी कि इसका मतलब है कि जो मेरे पास नंबर लाइन आ रही है ये x = -1/3 जो मैंने डॉट लगाना है वो 0 और 1 के बिटवीन में कहीं पे आ रहा है। देखिए 0.33 है, यानी कि 0 भी नहीं, 0 से ऊपर है और 1 से नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, 0 और -1 वाली साइड पे इसके 3 हिस्से बना लेता हूँ। एक हिस्सा चले मैं बना लिया, 2 हिस्से बना लिए और ये तीसरा, ये 3 हिस्से मैंने बना लिए, मैंने हल्के हल्के ये मैंने डॉट लगा दिए। तो इसमें 1/3 है, तो मेरे पास किसका मतलब होगा कि भी पहला हिस्सा 1/3 का मतलब तीसरे, यानी कि जो आपने इसको डिवाइड किया करना है तो उसका जो पहला हिस्सा होता है, तो मैं ये वाले इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा x = -1/3। यहाँ पे इसका जो नंबर लाइन के ऊपर हम इसको ऐसे जाहिर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और स्टेटमेंट है मेरे पास 2 × 7 2 इज इक्वल टू 7, दोबारा लिखते हैं, 2 = 7 × 2x जमा 4 जमा 12x। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को एक साइड पे ले जाना है, बाकी सारी वैल्यू को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास 2 है, एक साइड पे लेफ्ट पे है, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x जमा 7 को 4 से हटाएगा तो 28 जमा 12x आएगा। अच्छा, अब आप इसमें से x एक साइड पे करने, बाकी सारे एक साइड पे करने, तो ये 14 और 12 ये इस साइड पे मैं इनको इधर लेके आता हूँ, तो -14x और -12x होते हैं। 28 उधर ही है और ये 2 इस साइड पे जाके मेरे पास हो जाएगा -2, यानी एक ही स्टेप में मैंने राइट वाले लेफ्ट पे ले गया और लेफ्ट वाले राइट पे ले गया और उनकी साथ में लामतें भी तब्दील कर दी। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर इसका आ रहा है -14 और -12 मेरे पास होता है -28x और बराबर है यानी -26, -14 और 12 होते हैं 26, -26x और बराबर है = ये मेरे पास 26 आ गया। तो आपको x चाहिए, ये -26 उस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा 26 बटा -26 और x की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, -1 निकली। अब x = -1 को आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, हम चेक भी कर लेते हैं। अभी x = -1 हमने ये चेक लिखा और 2 = 7 × 2x जमा 4 इस जमा 12x। तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास है 2 बराबर है 7 × 2 × 1 जमा 4 जमा 12 × 1। 2 को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे। 7 × 2 = 2, 2 जमा 4 मेरे पास है 6 जमा 12 × 12। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी आपने x की वैल्यू -1 पुट करनी है, माइनस नहीं हम लगाया, ये भी माइनस है क्योंकि x = -1 है, तो ये -2 होगा। -2 इसको दोबारा लिखते हैं, 2 बराबर है 7 × -2 जमा 4 और जमा नफ़ी 12।
ठीक है जी। 2 बराबर है 7 और 4 में से 2 निकालेंगे तो मेरे पास है 2 मनफी 12, तो मेरा पास 2 इज इक्वल टू 14 मनफी 12, तो 2 इज इक्वल टू 2। मेरे पास दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 आपका आंसर दुरुस्त है। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन पे बड़ा ही सिंपल है। ये हमारे पास ये मैंने नंबर लाइन लगाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, इधर -1 -2 और -3। तो इसमें से हमें x इक्वल टू -1 चाहिए, तो ये -1 ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है x इक्वल टू -1, ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है, स्टेटमेंट है 2x मनफी 1 बटा 3 -3x बटा 4 बराबर है 5 बटा 6। अच्छा, अब बटे के अंदर देखें आपके पास 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। आपने एक साइड पे इसको रखना है, 3 4 और 6 आपने इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 पे चेक करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 पे गया, 2 एकम 2 3, फिर 3 पे जाएगा 3 1 1 1, तो 2 2 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बनता है 12 12। अब आपने 12 से इस पूरी स्टेटमेंट को हर हिस्से को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने लिखना है 2x मनफी 1 बटा 3, इसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, -3x बटा 4 इसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 बटा 6 इसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी अभी देखेंगे यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 2। ठीक है जी, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो इन दोनों करेंगे -9x। अच्छा, अब ये जो 4 है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इस 4 को ब्रैकेट के अंदर भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ये इधर लिखने के बजाय मैं इधर लिख लेता हूँ, जैसे आपका दिल करता है। तो जब मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8x और -4 मेरे पास आया। यहाँ पे ये -9x है इज इक्वल टू, ये साथ ही इकट्ठा ये इधर डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। अब आपने इसमें से x वाले हिस्से एक साइड पे कर लें, 8x -9x और बराबर है 10 उधर रहने देंगे, -4 उधर जाके क्या आ जाएगा मेरे पास -4 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम हल करेंगे तो मेरे पास आता है -x बराबर है 14 और माइनस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा आंसर -14 आएगा। पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के लिए जो आपकी मेन इक्वेशन है हम उसी को चेक और मेन इक्वेशन को रख लेते हैं, 2x -1 बटा 3 -3x बटा 4 इज इक्वल टू 5 बटा 6। अब x की वैल्यू जहाँ पे आपने जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे आपने -14 पुट कर देना है। तो 2 इंटू -14 -1 बटा 3 -3 इंटू -14 बटा 4 बराबर है 5 बटा 6। तो यहाँ पे 14 को 2 से ज़रूर देंगे तो मेरे पास आता है -28 -1 बटा 3 और जहाँ पे माइनस माइनस प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6 मेरे पास आया। ठीक है, अब आपने लेफ्ट वाले को लेफ्ट पे सॉल्व करते जाना है, राइट वाले को राइट पे। ये आया -29 बटा 3 और ये आया 42 बटा 4 इज इक्वल टू 5 बटा 6। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास ये आपस में अगर हम इनको काटना चाहें ये भी नहीं कट रहे, तो अब हम ऐसे करते हैं इन दोनों का ज़ुआदाफ़कल ले लेते हैं। 3 और 4 का ज़ुआदाफ़कल मेरे पास है 12, 3 4 को जब 29 से मैं ज़रब दूंगा तो मेरे पास आता है 4 36 और 4 दूनी 8 9 10 11 116 माइनस के जमा 4 3 पे 3 को 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 126 बराबर है 5 बटा 6। 126 में से 116 निकालेंगे तो 10 बटा 12 बराबर है 5 बटा 6। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 12 2 5 10 और 2 6 12 यानी कि 5 बटा 6 बराबर है 5 बटा 6, यानी कि दोनों आंसर दोनों साइडें मेरे पास यहाँ पे बराबर है। अब आपने x इज इक्वल टू -14 को आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो अब -14 या तो आप 0 1 2 3 4 5 लगातार आप चलते जाएं, या आप 2 के मल्टीपल ले लें। चले मैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये लिखूंगा ये 0, ये आया 2 4 6 8 10, इसी तरह यहाँ पे आएंगे -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14। इसको आगे मूव कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये -14 वाला जो हिस्सा है x इज इक्वल टू -14, यही मेरे पास जो इसकी रिक्वायर्ड जो इसका पॉइंट होगा जहां पे जो हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है मेरे पास 6th पार्ट है और स्टेटमेंट है मेरे पास -5x बटा 10 मसावी 9 -10 बटा 5x। ये x नीचे दरमियान में करके लिखा हुआ, ये 10 ऊपर दरमियान में लिखा हो या ऊपर लिखा हो, ये ऊपर वाले का हिस्सा होता है, ये नीचे वाले का हिस्सा नहीं होता।
अच्छा अब देखें यहाँ पे 5 और 10 से मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। 5 और 10 का एलसीएम लूंगा तो 5 चले पहले 2 पे करते हैं, 2 5 2 5 10, फिर 5 1 और 1, तो मेरे पास एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। अब आपने इस सारी स्टेटमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5x बटा 10 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर है 9 इसको भी 10 से, -10 बटा 5x 10 चले x इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास जो इससे कट रहे हैं, ये इससे कट गया और यहाँ वाला इससे कट गया, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आता है -5x बराबर है 10 को 9 से ज़रब देंगे तो 90 -20x मेरे पास है। अब आपने ये x वाला इस साइड पे लेके आएंगे -20, इस साइड पे आके +20 आ जाएगा। 20x - 5x इज इक्वल टू मेरे पास आया 90 मेरे पास आया। अच्छा 20x में से 5x निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 15x इज इक्वल टू 90 आया। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 90 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, 15 6 90। अब आपने इसको x इक्वल टू जो 6 वैल्यू फाइंड आउट की है, इसी मेन जो स्टेटमेंट है उसी के अंदर रख के हम चेक करेंगे, तो पड़ताल करेंगे। तो मेरे पास मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ -5x बटा 10 बराबर है 9 - 10x बटा 5। अब x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे हम 6 पुट करते हैं, तो -5 × 6 बटा 10 इज इक्वल टू 9 - 10 × 6 बटा 5। तो -30 बटा 10 इज इक्वल टू 9 ये कट गया 2 6 12, तो मेरे पास है 10 3 -3 बराबर है 9 और 12 का डिफरेंस भी -3, दोनों साइडें बराबर है। अब आपने x इज इक्वल टू 6 को आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली। तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव है, तो मेरे पास यहाँ पे ये 0 ये 1 ये 2 3 4 5 6 आगे सोन कंटिन्यू चलता जाएगा। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 आ गया, तो +6 है हमारे पास। तो ये इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू +6 मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना था, ये वो आ गया। और इसके साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 उसके जो 6 पार्ट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।